हिंदुस्तान के अंदर यानी कि भारतवर्ष की इस भूमि पे सबसे ज्यादा माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा गरीबी भी अगर देखी जाए तो वो भी यहाँ पे ऐसा क्यों? बट दिवाली के बाद लोगों को होता है कि हमने इतनी पूजा की बट लक्ष्मी हमारे आ नहीं रही है। आपने अगर लॉकर की फेसिंग गलती से साउथ की ओर रख दी है, आप देखेंगे जितना मर्जी आप पैसा उसके अंदर रख लेंगे उसका आउटकम होगा नहीं और पैसा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। नजर दोष से बचने के लिए क्या हो सकता तो अपने घर के बाद बाहर एक आईना अगर लगा दिया जाए तो आईना क्या काम करता है, जब भी वो पर्सन उसको देखेगा उसके एनर्जीज को रिफ्लेक्ट बैक करेगा और आप ये देखेंगे वो आईना मैक्सिमम टाइम टूट जाएगा। है? डू यू थिंक काला धागा काम करता है? एक तो आपके कर्म के अंदर सुधार आता है, ये नजर दोष से बचने के लिए भी उपायों में काले धागे का इस्तेमाल किया जाता है। Welcome to Dopamine High. नमस्कार। Namaskar. Can you please introduce yourself for the audience? मेरा नाम सारथी साहिल जैन है और मैं ट्रिनिटी वास्तु जो है उसको रन करता हूँ। एंड देन वी आर द ओनली ओकल्ट साइंस इंस्टीट्यूट जो ओकल्ट साइंसेज में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, रुद्राक्ष, क्रिस्टल थेरेपी, आप ओकल्ट साइंसेज में जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक की सभी जर्नीज जो हैं ट्रिनिटी वास्तु के अंदर उसको पढ़ाया जाता है। लोग उसकी कंसल्टेशन भी लेते हैं एंड हम प्रोडक्ट्स के अंदर भी वो भी डील करते हैं। आप बता सकते हैं कि वास्तु शास्त्र स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो ठीक है, ये बहुत ही एंशिएंट साइंस है वास्तुशास्त्र। वास्तु को समझने के लिए ना, वास्तु के नाम को अगर समझ लिया तो आपको अपने आप उसका मतलब समझ में आ जाता है। ये दो शब्द हैं जो मिलकर के वास्तु बनाते हैं। वन इज वास एंड अदर वन इज तु। वास का मतलब होता है जहाँ एक पर्सन रिजाइड करता है, जैसे हमारी सोल इस बॉडी के अंदर, राइट। तो हम क्या कहते हैं, इस सोल का जो निवास स्थान है ये बॉडी। तो हमारी सोल का वास्तु क्या है, हम। ठीक वैसे ही जिस घर के अंदर हम रहते हैं, जो हमें बिलोंग करती है स्पेस, उसको वास्तु कहा जाता है। ये बहुत ही एक एंशिएंट साइंस है जहाँ पे किसी एक बिल्डिंग को एक बनाने की जो कला है, यानी कि एक स्ट्रक्चर है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जो प्रिंसिपल्स कैसे बेस्ड थे, क्योंकि पहले समय में लाइट्स नहीं थी, राइट। हवा नहीं थी, नेचुरल एयर थी, पंखे नहीं थे, एयर कंडीशनर्स नहीं थे। तो बिल्डिंग को इस तरह से बनाया जाता था कि उस बिल्डिंग में नेचुरली लाइट भी आए और जो वेंटिलेशन ऑफ द एयर है वो भी प्रॉपर रहे। उस साइंस को एक्चुअल साइंस ऑफ आर्किटेक्चर जो इंडियन वास्तुशास्त्र में कहा जाता है। तो अब दिवाली आ रही है और आप बता सकते हैं कि वास्तु का दिवाली से क्या कनेक्शन है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपने घर का वास्तु, मनी, फाइनेंस, लक्ष्मी कैसे आए? जी हाँ, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि देखिए, हम हिंदुस्तान के अंदर यानी कि भारतवर्ष की इस भूमि पे सबसे ज्यादा माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं बिल्कुल। और सबसे ज्यादा गरीबी भी अगर देखी जाए तो वो भी यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि डिफरेंस ये आ जाता है कि जब हम दीपावली की बात करते हैं ना, तभी हमें साफ सफाई का ध्यान आता है, बिल्कुल। उससे पहले आता नहीं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम एक नॉर्मल किसी घरों के अंदर जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं वो गंदा कपड़ा ले आना सफाई करने की। हाँ, तो वास्तु की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? साफ स्वच्छता से होती है। बिकॉज वास्तुशास्त्र एक साइंस जहाँ पे वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी का मनसपुत्र कहा। द मोमेंट आप स्पेस को अपने आसपास क्लीन करते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस पे पड़ता है। ओके। एंड द मोमेंट आपका सबकॉन्शियस क्लीन होना शुरू होता है, देन आप एबंडेंस को यानी कि माँ लक्ष्मी को अपने पास बुलाना शुरू करते हैं। इट्स ओनली यू, और कोई नहीं है जो आपके लिए पैसा कमाएगा। आप ही अपनी लाइफ के डिसीजंस सही करते चले जाते हैं। जब वास्तु सही होता है तब पैसा आना शुरू होता है। और जाने अनजाने में लोग सिर्फ और सिर्फ अपने घर को ना ध्यान में रखते हुए बहुत सारा मेस घर के अंदर समटाइम क्रिएट करके रखते हैं, कभी पूजा रूम में, कभी आपकी एंट्रेंस पे, कभी किचन के अंदर, कभी बेडरूम के अंदर, जिसके कारण से आपका जो वास्तु पुरुष है वो डिस्टर्ब होता है और माँ लक्ष्मी नहीं आती। ओके। अभी आपने मेंशन किया किचन और मंदिर। राइट डायरेक्शन फॉर टेम्पल एंड किचन क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर एक शब्द है जो मंदिर मतलब मन के अंदर। हाँ जी। जब आप मंदिर में बैठते हो तो स्वयं से जुड़ते हो, ईश्वर के माध्यम से। तो मंदिर का एक वास्तुशास्त्र में जो स्थान है दैट इज ईशान कोण, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है।
तो नॉर्थ ईस्ट इज द स्पेस जहाँ पे सबसे पहले, और इसके पीछे का जो टेक्निकल रीजन ये है कि सूर्य की जो पहली किरणें हैं आपके घर के अंदर ईशान कोण से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। एंड वहाँ पे जब देवी देवताओं के स्वरूप रहते हैं तो एक व्यक्ति जो उस घर के अंदर रहते हैं उन देवी देवताओं की ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, यानी कि हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं जीवन में। सो राइट डायरेक्शन फॉर मंदिर जो रहती है दैट इज ईशान कोण। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्थान हैं जो घर के अंदर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हम आज इस ऐसे समय में हैं जहाँ लोगों के पास 1 BHK भी है। मुंबई जैसे सिटी में चले जाएं, वहाँ लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं रहती, और समटाइम नॉर्थ ईस्ट में स्पेस भी नहीं है। तो पहली चॉइस हमेशा नॉर्थ ईस्ट रहती है, देन ईस्ट में भी बनाया जा सकता है। और जितने मंदिर आप देखेंगे जहाँ पे जाकर के लोगों की इच्छा पूर्ति होती है, वो सभी मंदिर जो हैं वो वेस्ट में बने हुए हैं। और किचन के लिए कहाँ पे डायरेक्शन कौन सी? किचन अग्नि को रिप्रेजेंट करती है, और अग्नि साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है जो पैसे के स्वरूप में और हमारी सेहत के स्वरूप में जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए वास्तुशास्त्र में जो स्पेसिफिक दिशा है वो अग्नि की अग्निय कोण है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जब ये ठीक उल्टी हो जाती है ना, जब ये अग्नि जल की दिशा में चले जाती है, वहीं से माँ लक्ष्मी जो है वो रुष्ट हो जाती हैं। आपके पास पैसा आना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि जो पैसा आपने कमाया हुआ था वो भी वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसकी कुछ रेमेडीज हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल रेमेडीज हैं, पर इससे पहले ये समझना होगा कि किचन साक्षात अग्नि का स्वरूप है। और अग्नि अगर आप ह्यूमन बॉडी के अंदर समझते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर 70% ऑफ वाटर है, स्टिल हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दैट इज द ह्यूमन बॉडी की फायर। राइट। जब भी एक बॉडी के अंदर कोई डिजीज आता है, कोई रोग आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है। तो इसको ये समझना होगा कि हमारे शरीर की अग्नि जो है वो एक ताप को मेंटेन किए हुए है, जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के अंदर जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमें खाना खाना है या और भी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना है, ये अग्नि कौन सी है, ये पैसे की अग्नि जो है किचन के साथ जुड़ी हुई है। तो राइट डायरेक्शन इसकी साउथ ईस्ट है। बट अगर किसी भी घर के अंदर अगर ये उत्तरी दिशाओं में चली जाती है, यानी कि जल की दिशाओं में चली जाती है, वहां पर सिर्फ मात्र एक हरा रंग का पत्थर अगर स्टोव के नीचे, चूल्हे के नीचे अगर लगा दिया जाए तो एनर्जीज बैलेंस हो जाती है। अब दिवाली का टाइम है, हम घर को बहुत सजाते हैं। कभी कभी जैसे आपने कहा 1 BHK होता है, तो हमारा राइट डायरेक्शन में घर की एंट्रेंस नहीं जी होती। हाँ। तो हम वो चीज़ें क्या 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 चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम वो एंट्रेंस को पॉजिटिव रखें? हाँ, एंट्रेंस जो है वास्तुशास्त्र में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। अगर हमारे घर की एंट्रेंसेस पॉजिटिव ना हो तो उस घर की एनर्जीज बैलेंस नहीं की जा सकती। बट जैसे कि आप पैसे को लेकर के हम इस दीपावली की बात कर रहे हैं, तो लोगों को सिर्फ इतना सा देखना है कि उनके घर की जो फेसिंग है वो किस ओर है। अगर घर की फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शंस की ओर है, यानी कि जल की दिशाओं की ओर है, तो यहाँ पर सिर्फ मात्र अपने मुख्य द्वार के ऊपर अगर चंदन का स्वास्तिक बना देते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। अगर यही पूर्वी दिशाएं यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शंस की ओर है, तो वहां पर केसर से बना हुआ अगर स्वास्तिक बना लेते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा मुख्य द्वार के ऊपर। अगर यही दक्षिणी दिशाओं में है तो कुमकुम से बना हुआ स्वास्तिक, और अगर ये आपकी वेस्टर्न डायरेक्शन में यानी कि पश्चिमी दिशाओं की ओर अगर फेसिंग है तो उस बीच में आप चांदी का बना हुआ अगर एक स्वास्तिक अपने मुख्य द्वार पे इस दीपावली को लगाते हैं, बहुत सुंदर है। ऐसा कहा जाता है कि घर के बाहर हमें अपने जूतों को रखना चाहिए। डज डज दैट चेंज द वास्तु पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का जी। कुछ उसमें दोष होता है कुछ? इसको ऐसे समझिए कि घर और बाहर दो डिफरेंट स्पेसेस हैं। इन दो डिफरेंट स्पेसेस को जो जोड़ने का काम है ये एंट्रेंस करती है। ठीक वैसे ही जैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसमें नाक हमारे शरीर का प्रवेश द्वार है, यानी कि नाक के माध्यम से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर हेल्थ को जो है मेंटेन करती है। ठीक वैसे ही आंखों से जो हम देखते हैं, वैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो होते हैं। जब हम किसी को लड़ता हुआ देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उसके इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक वैसे ही कान है, ये जो 5 सेंसेस है ये हमारे शरीर का प्रवेश द्वार है। ठीक वैसा ही इंपॉर्टेंट हमारे घर का प्रवेश द्वार। अब अगर आपने जूते घर के बाहर रखे हैं, उसका कंसेप्ट क्या है? उसका कंसेप्ट ये है कि जब आप घर से बाहर की ओर जाते हैं और बाहर से फिर घर की ओर आते हैं, तो जो जूतों में लगी हुई मिट्टी है, ये क्या करती है, आपके घर के अंदर एनर्जीज को लेकर के आती है। और मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो आपको फलता फूलता हुआ
देख करके, आपको ग्रो करता हुआ देख करके खुश नहीं है, और वो मान लीजिए आपके पड़ोस में भी कोई हो सकता है, और वो जहाँ पे खड़ा होकर के रोज आपको देखता है कि यार ये कैसे ग्रो कर रहा है, और वहीं से खड़े होकर के आप उसके पैरों की मिट्टी जो वहां पे जहाँ खड़ा था वहां से अपने घर के अंदर ले आते हैं, तो एनर्जीज जो है वो घर के अंदर आती है। इस कारण से हर एक मुख्य द्वार के ऊपर डोरमैट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप जब भी आएँ अपने पैरों को अच्छे से साफ करके आएँ, और अगर आप अपने शू अलग रखना चाहते हैं घर के लिए तो बिल्कुल अलग रखें। तो यस, बट एंट्रेंस के साथ बिल्कुल साथ जो है वो पॉजिटिव एनर्जीज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शू रैक रख भी रहे हैं तो मेक श्योर आपके शूज़ बिल्कुल साफ हों। अभी आपने मिट्टी की बात की और एनर्जीज की बात की, तो आजकल नज़र में बहुत मानते हैं, ईवल आई में बहुत मानते हैं। बहुत लोग अपने घर के बाहर वो भूत का ईवल आई, लगाते हाँ, हैं, वो भी राइट? लगाते हैं। फॉर ईवल आई। तो नज़र दोष से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो फुटमैट के लिए मैंने बोला वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो पर्सन आपको लेकर के अच्छे भाव नहीं रखता, आप जाने अनजाने में अगर वही मिट्टी को अपने घर के अंदर ले आते हैं, यहाँ से नजर दोष उत्पन्न होना शुरू हो। तो पहला उपाय तो यही है कि आप जब भी कभी कोई भी व्यक्ति, ऑडियंस कहीं से भी सुन रही है, उनके घर में एक नियम उनको पालना है कि जब भी अपने घर के अंदर आए तो वो फुटमैट रखें और अच्छे से पैरों को साफ कर करके। ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को भी लगता है ऐसा कि उसका एक पर्टिकुलर पड़ोसी जो है उनको देख करके खुश नहीं है, या कोई एक व्यक्ति है जो रोज वहां से गुजरता है और वो उनके घर की और किसी अलग निगाहों से देखता है, तो अपने घर के बाद बाहर एक आईना अगर लगा दिया जाए, तो आईना क्या काम करता है, जब भी वो पर्सन उसको देखेगा उसकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और आप ये देखेंगे वो आईना मैक्सिमम टाइम टूट जाएगा। एनर्जीज का प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजन हैं, जैसे कि हम जब भी कभी मुख्य द्वार पे हम केसर से और कुमकुम से अगर स्वास्तिक बना करके रखते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखते हैं। और इसी में एक प्रावधान है कि आपके मुख्य द्वार के आसपास लेफ्ट और राइट साइड पे हमेशा पौधे जरूर होने चाहिए, या आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज को आने नहीं देते। ओके। जिसमें से आपने ऐसा भी सुना होगा कि हर घर के अंदर ना माँ तुलसी को जो है वो स्थापित किया जाता है। हाँ जी। तो माँ तुलसी की जो ऊर्जा है वो अपने आप में घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जाओं को आने नहीं देती। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पे माँ तुलसी जो है वो पनप ही नहीं पाती। अच्छा, ऐसा भी? हाँ, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि उनके घर में माँ तुलसी को अगर वो लगाना चाहें, वो नहीं जन्म ले पाती, वो नहीं पनप पाती, तो फिर वो किसी के घर से ला करके लगाई जाती है। तो आप जिस भी घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिस घर के अंदर नजर दोष है, एवल आई है, या और भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो उस घर के अंदर आप देखेंगे तुलसी का पौधा नहीं पनपता। अभी हमने घर की बात की, बट बहुत बारी हम कहीं बाहर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हम बोलते हैं हमें नज़र लग गई। तो हम अपने आप का कैसे ध्यान रखें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप, आज सोशल मीडिया का टाइम है, लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो भी अपने पिक्स को अपलोड करते हैं, राइट। और ऑल ऑफ सडन फील करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हम तो बिल्कुल ठीक थे और ऑल ऑफ सडन आने के बाद हम घूमने गए थे और वहाँ एंजॉय कर रहे थे, हमने पिक्स अपलोड करी। और ये मानने वाले मानते हैं और इस चीज़ को समझते भी हैं कि नज़र से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली जाती हैं। तो नज़र दोष यहाँ से शुरू होता है, और सबसे पहले इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आप पब्लिकली जिस चीज को बता रहे हैं, आप नया काम भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं किसी चीज की, कोई भी ऐसा काम है जो आप पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं और पब्लिक को वो पता है, तो उसके लिए अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जीज को क्लींस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए बहुत सरल सा उपाय है कि आप एक नियम जो है वो पाल लें, जिसमें आप एक बकेट के अंदर अगर आप ल्यूकवार्म वाटर डाल के उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल करके अपने पैरों को डिप कर दें 10 मिनट 15 मिनट के लिए, और सोने से पहले उसको फिर पानी को फ्लश कर दीजिए। आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जीज, जो आपका ऑरा होता है, अगर नजर दोष के कारण से कहीं भी नेगेटिव हो रहा है तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। राइट। इसके लिए कोई पर्टिकुलर सॉल्ट होती है, वाइट सॉल्ट? आप रॉक सॉल्ट ले सकते हैं, और इसमें क्रिस्टल्स का भी बहुत खूबसूरती से उपयोग किया जाता है। ब्लैक टर्मलिन एक क्रिस्टल आता है, अगर कोई भी व्यक्ति, किसी को भी ऐसा लगता है कि उसको बार बार नजर दोष लगती है, वो ब्लैक टर्मलिन स्टोन आता है, उसका एक ब्रेसलेट जो है अगर कोई व्यक्ति अगर अपने हाथ में धारण करता है तो भी नजर दोष से बचा हुआ आपने क्रिस्टल की बात की, बट क्रिस्टल पहन तो सब है। लेते जी हैं, बट उसका ध्यान नहीं रख जी पाते। हाँ, जी हाँ। तो आप बता सकते हैं कि हम अपने क्रिस्टल्स को कैसे क्लेंस करें, कि कैसे उसका ध्यान रखें? जी हाँ,
क्रिस्टल्स जो होते हैं एक्चुअली ये नेगेटिव एनर्जीज को बहुत जल्दी अपने अंदर उतारते हैं। तो एवरी 15 डेज 20 डेज में ये एक नियम जो है वो पालना चाहिए कि क्रिस्टल को आप जो है वो क्लीन जरूर कीजिए। अदरवाइज जो लोग इस नियम को नहीं कर सकते तो सेलेनाइट की प्लेट्स आती हैं, आप अपना ब्रेसलेट जो है वो धारण करें और रात को उतार करके आप उस सेलेनाइट की प्लेट के ऊपर रख दें। अन्यथा आप 15 डेज 20 डेज के बाद इसको गंगा जल में या पंचामृत में जो है वो साफ कर करके धारण करना चाहिए। आपने अभी क्रिस्टल की बात Yes. की। मनी से रिलेटेड कौन-सा क्रिस्टल अच्छा है? और अभी हम दिवाली की बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं, तो कौन-सा क्रिस्टल हमें पहनना चाहिए? देखिए, पाइराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो अगर कोई व्यक्ति अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा में इस धनतेरस जैसे आ रही है, धनतेरस के दिन अगर वो उत्तर दिशा में अपने रखता है या अपने ऑफिस पे अपने कमर्शियल स्पेस में अपना जो काउंटर है काउंटर के एग्जैक्ट नॉर्थ पे अगर रखता है तो आप देखेंगे वो पर्सन जो है अपनी लाइफ के अंदर मोर क्लाइंट्स को जो है वो आकर्षित कर सकता है और घर में रखने से माँ लक्ष्मी का आगमन जो है वो सुनिश्चित होता है। एंड साथ साथ में इसके ग्रीन जेड आता है या ग्रीन एवेंचरिन। ये दो ऐसे स्टोन्स हैं जो प्लैनेट मर्करी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड मर्करी रिप्रेजेंट्स बुद्धि। द मोमेंट आप ग्रीन जेड और ग्रीन एवेंचरिन स्टोन डालते हैं आपका माइंड ना कैसे पैसा क्रिएट करना ना ये खुद ब खुद जानना शुरू हो जाता है। सो ये दो स्टोन्स अगर आप इस दीपावली पे या इस धनतेरस पे अपने घर के उत्तर दिशा में अगर लोग स्थापित करते हैं, सिंपल एक कांच की प्लेट लेनी है या कांच का एक बाउल ले सकते हैं, वहां पे एक पायराइट का स्टोन और साथ साथ में ग्रीन जेड और ग्रीन एवेंचरिन इनको अगर कर देते हैं तो ये माँ लक्ष्मी के आगमन को सुनिश्चित करते जैसे क्रिस्टल्स का हमने क्लेंजिंग के बारे में बात की। और कुछ होता है कि क्रिस्टल्स का ध्यान कैसे रखा जा सकता है? हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिससे क्लिनजिंग जो है वो की जाती है और क्रिस्टल्स का ध्यान इस तरह से रखना होता है कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हमने ज्यादा देर पानी में रखा तो भी वो खराब हो जाते हैं। जो क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं समटाइम वो भी खराब हो जाते हैं। जैसे कि एमरल्ड स्टोन है, अगर हमने इसको ऑयलिंग नहीं करते हैं तो वो क्या होता है उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्रिस्टल टू क्रिस्टल वेरी करता है कि किस क्रिस्टल का ध्यान जो है वो किस तरीके से रखा जाए। ये हर एक क्रिस्टल पे डिपेंड करता है बट एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर आप किसी भी क्रिस्टल को क्लिंस करने के लिए उसको रिचार्ज करने के लिए सैलेनाइट की प्लेट के ऊपर रखते हैं तो वो सबके लिए सेफ है। डू यू थिंक काला धागा काम करता है? बिल्कुल करता है। काला धागा एनर्जीज जो हैं वो सैटर्न की ऊर्जाओं को बताता है एंड ये कहीं ना कहीं जब आप हाथ पे बांधते हैं तो हाथ की जो ऊर्जाएं हैं कालपुरुष की कुंडली में ये जेमिनी राशि को बताती है यानी कि मिथुन राशि को बताती है। एंड मिथुन राशि में जब सैटर्न की प्लेसमेंट जब हम काले धागे को बांधते हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स द एनर्जीज ऑफ कर्म। तो एक तो आपके कर्म के अंदर सुधार आता है। ये नजर दोष से बचने के लिए भी उपायों में काले धागे का इस्तेमाल किया जाता है। सम टाइम गले में धारण करवाया जाता है, सम टाइम हाथ पे और सम टाइम पैरों में पैरों भी में, हाँ इसको जी। धारण करवाया जाता है डिपेंडिंग ऑन कि आपको उसका आउटकम जो है वो क्या चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बोला जेमिनी मिथुन राशि का, ऐसे आप बता सकते हैं कौन-सी राशि को कौन-सी जगह पहनना चाहिए काला धागा? देखिए नॉर्मली अगर हम बात करते हैं मैंने बोला इसका पर्पस अलग हो जाता है, पर्पस अलग है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि नजर दोष बार बार लगता है, ठीक है, वो काले धागे में एक लाल रंग के कपड़े के अंदर कुछ पीली सरसों को डाल करके और कपूर शुद्ध कपूर जो आती है थोड़ा सा उसको पीस लेकर के उसको लाल पोटली बना करके अगर वो पर्सन काले धागे में अपने पैरों पे या अपनी भुजा पे यहाँ पे डाल देता है तो ऐसे पर्सन को एक तो नेगेटिव ऊर्जाएं तंग नहीं करती। ठीक है। ठीक है। दूसरा, हाथ पे अगर काला धागा बांधा जाता है ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको ये सूट करेगा और किसको सूट नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया बाय डिफॉल्ट कालपुरुष की कुंडली में ये मिथुन राशि को बताता है और जो बाय डिफॉल्ट हाथों को बताता है। इवन ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, लोग कभी इसका भी ध्यान नहीं देते कि हमें क्रिस्टल्स या कोई भी चीज राइट साइड पे धारण करनी चाहिए या लेफ्ट साइड पे धारण करनी चाहिए। बिकॉज हमारी बॉडी जो है ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है जिसको हम शिवा और शक्ति कहते हैं, यिंग एंड यांग एनर्जीज कहते हैं, पुरुष और प्रकृति कहते हैं। तो हमें ये भी पहले देखना होता है कि प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, हम जिस जिस चीज को करने जा रहे हैं। ओके, सो एज़ अ गर्ल आपको राइट में पहनना चाहिए, लेफ्ट में? जो फेमिनाइन शक्ति है हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की नाड़ियां हैं। एक पुरुष नाड़ी है जिसको हम इडा और पिंगला के स्वरूप में जानते हैं। राइट साइड जो होती है ये मैस्कुलाइन साइड को गवर्न करती है और लेफ्ट साइड जो होती है वो फेमिनाइन साइड को गवर्न करती है।
महिलाओं के केस में ज्यादातर लेफ्ट साइड पे डाला जाता है और पुरुषों के केस में राइट हैंड पे डाला जाता है। पर यहाँ पे महिला और पुरुष को जानने का मतलब ये है कि आप अगर एक महिला हैं और आप ही घर को चला रही हैं, तो आप महिला होते हुए भी पुरुष तत्व को गवर्न कर रही हैं, और जो पुरुष घर को संभालते हैं वो पुरुष होते हुए भी महिला तत्व को गवर्न कर रहे हैं। तो राइट साइड पे हमेशा तब डाली जाती है कोई भी चीज जब आपको पुरुष प्रधानता, यानी कि आपको काम करते वक्त किसी चीज में अगर विघ्न आता है, उसको करेक्ट करने के लिए राइट साइड पे डाली जाती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। और अगर आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि आपके साथ नेचर ने कुछ किया और आप उसको लेकर के क्रिप कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बट वो चीज हो चुकी, एक्सेप्टेंस के भाव पे नहीं है। टीनेज में आज देखते हैं ब्रेकअप होते हैं तो लोग एक्सेप्टेंस पे नहीं आते, डिप्रेशन पे, देन सुसाइडल थॉट्स एंड टेंडेंसीज आती हैं। उस केस में हमेशा लेफ्ट हैंड पे जाना चाहिए। ओके। ये पूरा पास्ट ईयर बहुत दुख दर्द से गया है, वॉर हुआ हमारा, बहुत कुछ हो रखा है, तो अब बहुत नेगेटिविटी हो रखी है, तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अभी ये जो वर्ष 2025 है, ये मंगल की ऊर्जाओं को लेकर के चला, और ये मैंने साल की शुरुआत में भी बताया था कि बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियां बनेंगी जो कि एक पर्सन सोचेगा भी नहीं। और आने वाला वर्ष जो है 2026, ये सूर्य की ऊर्जाओं को लेकर के आता है। सूर्य की ऊर्जाएं कहने को बहुत अच्छी हैं, बट ये नए रिफॉर्म्स को लेकर के आती है, नई रेवोल्यूशंस को लेकर के आती हैं। कुछ ऐसी चीजें जो अभी अंत होकर के एक नई शुरुआत जो है होगी। जैसे कि अभी आप अगर देखेंगे तो बड़ा कौन है, यही युद्ध यूएस और चीन के बीच में, चाइना के बीच में जो है लगा हुआ है। तो अपने आप को स्थापित करने के लिए भी ये एनर्जीज जो है शिफ्ट होंगी 2026 में। बट आपका जो प्रश्न है कि 2025 में इतनी नेगेटिविटी होने के बाद जहाँ चीज़ें जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, तो उसको ध्यान में रखने के लिए आप बहुत तरह के उपाय जो है कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने घर को अगर आप सही तरीके से रखें, जिसमें आपकी किचन, इसका खास ध्यान रख लें। आपके किचन में एक चीज को सुनिश्चित करें कि आपकी आग और पानी एक साथ ना हो, क्योंकि आग रिप्रेजेंट्स एनर्जीज ऑफ मंगल एस्ट्रोलॉजिकली, और यही जो साल है वो किसका चल रहा है, मंगल का चल रहा है। जब मंगल के साथ चंद्रमा मिलता है, चंद्रमा मतलब पानी, तो आग और पानी जब भी मिलते हैं तो आग को बुझना पड़ता है। जिन जिन घरों में भी ये इम्पैक्ट रहा, किचन के अंदर या तो इम्बैलेंसेस रहे, या जिनके घर में अग्निय कोण में पानी का स्थान जो है वो बना हुआ है, उन सब लोगों को इस साल जो है सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा हो। बट अगर देखा जाए मोस्टली सबका एक्वा गार्ड सब कुछ पानी का जो है किचन में ही लगा होता हाँ, दोनों का स्थान ये है, इसको हम पित्त कहते हैं। आयुर्वेद में क्या कहते हैं, वात, पित्त और कफ। है। यस। पित्त बनता है जब वाटर एंड फायर मिलते हैं, बट वहां पे मात्रा कितनी है ये बड़ा डिपेंड करता है। जैसे जब आप खाना भोजन करते वक्त अगर थोड़ा सा पानी पीते हैं तो वो आपकी डाइजेशन में आपको हेल्प करता है, बट अगर पानी आपने ज्यादा पी लिया तो वही आपकी डाइजेशन रुक जाएगी, जिसको जेठराग्नि कहते हैं आयुर्वेद के अंदर, वो आपकी बुझ जाती है। ठीक वैसे ही किचन के अंदर पानी का भी एक स्थान बनता है। अगर उस स्थान पे पानी जो है वो ना हो और आपके चूल्हे के बिल्कुल साथ हो, तो वो अग्नि को डिस्टर्ब करेगा। इट डजंट मीन कि किचन के अंदर पानी नहीं होता, पानी होता है, मैंने कहा चूल्हे के बिल्कुल साथ नहीं है जी। उन सब लोगों को इस बार नो, जो हमारी नो की फ्रीक्वेंसीज रही हैं 2025 की, जिन घरों में भी ये इम्बैलेंसेस रहे हैं, सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राइट। वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस ईयर। अब नेक्स्ट ईयर की आपकी क्या प्रिडिक्शन है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, बहुत सारे रिफॉर्म्स होंगे, बहुत सारी चेंजेस देखेंगे, उथल पुथल इस साल भी होगी, बट कुछ नया उभर करके आएगा। जिस तरह से सूर्य अंधेरे को चीरता हुआ अपने प्रकाश को लेकर के आते हैं, ठीक वैसे ही ये जो आने वाला वर्ष है, बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आपको देखने की मिलेंगी, और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की जो जंग है ये शुरू होगी कि बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, किसके पास पावर ज्यादा है। अब जो वॉर है ये वो वाली शुरू होगी जहां पे लोग अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें जिन लोगों का पुरुष तत्व ठीक है वो तो उभर करके आगे आएंगे, अन्यथा बाकी लोगों को दिक्कत होगी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सबसे अच्छा किस राशि के लिए होगा ये ईयर? ये मेष राशि के लिए अच्छा है। यहाँ पर जेमिनी राशि जो है उनके लिए बहुत अच्छा आने वाला वर्ष 2026 है, और धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है। दिक्कत किसको आएगी अगर हम बात करते हैं ज़्यादा, जो वृषभ राशि है उनके लिए, तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा इम्बैलेंस
लेकर के आ सकता है, ज़्यादा चैलेंजेस उनको रहेंगे। और अगर यही न्यूमरोलॉजिकली अगर आप पूछना चाहें तो न्यूमरोलॉजिकली ये जो आने वाला वर्ष है ये इम्बैलेंसेस किसके लिए लेकर के आएगा, अगेन जहाँ पे सूर्य की एनर्जीज कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, वो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं या तो केतु के साथ, यानी कि जिनका भी मूलांक 7 बन जाता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, उनके लिए ये साल जो होगा ना थोड़ा सा एक ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आएगा जहां वो अपने आप को एड्रेस करना चाहेंगे, और इस बीच में थोड़ा सा उनको अपने मेंटल लेवल पे कंट्रोल रखना जरूरी है। एंड जिनका मूलांक 8 नंबर बन जाता है क्योंकि सूर्य और शनि की एनर्जी जो है वो भी विपरीत मानी जाती अभी आपने मूलांक 7 की बात की और जी। मेरा मूलांक सात। 7 है, बट मेरा भाग्यांक 1 है। हाँ। तो आपने कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है 7, तो डज़ 7 एंड 1 मेक अ गुड कॉम्बिनेशन? किस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जब हम आपका मूलांक आपने कहा 7 है, मूलांक होता है मूल स्वरूप। मूल स्वरूप मतलब एक व्यक्ति इंटरनली कैसा है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मूलांक। इंटरनली आप कैसे हो गए, केतु जैसे हो गए। और केतु जैसे लोग कौन से होते हैं, जो सीकर्स होते हैं, जिन्हें जानना है, जिन्हें और गहराई में उतरना है, जिन्हें आउटकम की इतनी परवाह नहीं है, उन्हें बस जानने में इंटरेस्ट है। और आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो क्या बनता है, भाग्यांक 1, जो सूर्य की तरह है, प्रकाश जैसा है। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं कि एक और आप जानने में रुचि रखते हैं और दूसरी ओर आप चमकना भी चाहते हैं। तो केतु आपको क्या करता है, क्योंकि आपकी इंटरनल एनर्जीज कैसी है, वो केतु जैसी, तो केतु जैसी वो परवाह नहीं करता कि आउटकम क्या हो रहा है। और जब आप डेस्टिनी नंबर की, जब भाग्यांक की बात करते हैं, तो आपका फाइनल आउटकम जो है वो सूर्य बताता है। कहता है भाई ठीक है, आपकी रिसर्च वर्क अपनी जगह, आपकी फाइंडिंग्स अपनी जगह, बट जो मुझे स्थान चाहिए वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरीके से तालमेल। बट एक मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं, जितने नंबर्स न्यूमरोलॉजी में कॉन्ट्रडिक्टरी बोले जाते हैं, ये नंबर सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। 1 और 8, 3 और 6, 2 और 4, अगर आपको इसको यूटिलाइज करना आ जाए ओके। तो ये बहुत खूबसूरत है। जितना लोग इससे डरते हैं उतना ही ज्यादा ये अच्छे रहते हैं। जो 7 वाले होते हैं वो मेनली उनको एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी ऑकल्ट साइंसेस की रुचि होती है, बिकॉज केतु का हिस्सा ना, केतु वो जिसके पास सर नहीं है। और ये किसको बताता है, ये अंदर उतरने को बताता है। और ऑकल्ट साइंसेस वो साइंसेस हैं जो घटित होती हुई हमें नजर नहीं आ रही, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, हम इंट्यूशंस पे काम करते हैं, हम जो महसूस करते हैं वो बोलते हैं। तो केतु वाले को ना सेंसेस बहुत जल्दी हो जाती हैं कि कैसी एनर्जीज है। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि 7 तारीख का किसी का जन्म है, 16 तारीख का है या 25 तारीख का है, क्योंकि तीनों के कॉम्बिनेशन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे आपका जो कॉम्बिनेशन है 1 और 6 का है, किसका है, सूर्य, 1 मतलब सूर्य और 6 मतलब शुक्र। ये दो कॉम्बिनेशन मिलकर के किसको बना रहे हैं, 7 नंबर की ऊर्जाओं को बना रहे हैं। इस कारण से आपकी एनर्जीज जो है वो डिफरेंट है। प्योर 7 नंबर की एनर्जीज, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, 25 वालों की चंद्र और बुध मिलकर के जो है वो 7 बनाते हैं, उनकी डिफरेंट। दिवाली में हम सबको सजाने की बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो होम डेकोरेशन का भी वास्तु से कनेक्शन है। एब्सोल्युटली। आपकी अकॉर्डिंगली जैसे बोलते हैं रनिंग हॉर्सेस होने चाहिए, जी। अम, कौन सी वॉल पे होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, और कुछ आप टिप्स दे सकते हो कि हम अपने होम डेकोर में क्या क्या ऐड कर सकते बिल्कुल ठीक है। वास्तुशास्त्र में जब हम स्पेस प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम होम डेकोर्स का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं कि जिस चीज को आप देखते हैं ना, वैसा सा आप बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हमारा सबकॉन्शियस ऐसे ही काम करता है। एंड जब आप रनिंग हॉर्सेस की बात करते हैं, ये होम डेकोर में पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस की तरह भी वास्तुशास्त्र में इस्तेमाल में लाया जाता है। हैं? जिनके पास पैसा नहीं आता, उनको अपने घर के साउथ ईस्ट में अगर पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस फेसिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द होम, जिसको ब्रह्मस्थान कहा जाता है, अगर ये लगाया जाए तो उनके लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। 7 हॉर्सेस जो कि सूर्य की विबग्योर की 7 किरणों को बताते हैं, इसलिए आपने अगर गूगल भी करेंगे तो जब सूर्य नारायण लिखेंगे ना तो उनको 7 घोड़ों पे सवार जो है वो देखा होगा। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो पॉलिटिक्स में, जिनको अपनी ब्रांडिंग पे काम करना हो, उनके लिए ये अपने घर की ईस्टर्न वॉल पे जो है बहुत सुंदर रहता है। ऐसे ही 12 घोड़े जो हैं वो भी लगाए जाते हैं। सो डिपेंड करता है कि हम डेकोर में भी क्या चीज, आउटकम जो है वो क्या लेना चाह रहे हैं। बट ये खास जो ध्यान दिया जाता है, जैसे दीपावली पर लोग रंगोली जो है उसका इस्तेमाल करते हैं,
तो रंगोली में भी अगर बनाते हुए खास आप अगर ध्यान रख पाएं कि उत्तरी जो दिशाएं हैं आपके घर में वो जल तत्व को बताती है, वहां रंगोली बनाते वक्त आप अगर नीले रंगों का ज्यादा उपयोग करेंगे तो ज्यादा उचित रहता है। वही अगर आग्नेय कोण यानी कि साउथ डायरेक्शंस की ओर बनाते हैं तो लाल रंगों का उपयोग, पिंक कलर का उपयोग तो ज्यादा उचित रहता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी की दिशाओं की ओर जब बनाते हैं तो पीले रंगों का उपयोग, जो कि साउथ वेस्टर्न डायरेक्शंस हैं, और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर मल्टी कलर रंगोली का उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि वास्तुशास्त्र में जब भी तत्व के इम्बैलेंस होते हैं ना, तो ही माँ लक्ष्मी जो है वो रुष्ट होती है, अन्यथा नहीं। ओके। तो लक्ष्मी के जो पैर होते हैं वो मोस्टली बाहर रखते हैं लोग जी, अपने घर हाँ। के। अ, बट वहीं पे हम भी चल रहे हैं, वहीं पे हम लक्ष्मी के पैर रख जी। रहे हैं। वो सही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक सांकेतिक भाषा में बनाया था। सबसे पहले तो अगेन माँ लक्ष्मी को भी समझना है, तो लक्ष्य और मी यानी कि लक्ष्य पर मेहनत करने से ही माँ लक्ष्मी आती हैं, अन्यथा नहीं आती। ये बात सबको सुनिश्चित करनी चाहिए। जब हम सांकेतिक भाषा में दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों को अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं या हर एक एंट्रेंसेस पे लोग बनाते हैं, तो उस दिन तो ध्यान दिया जाता है कि हम उसके ऊपर पैर ना रखें गलती से। पर जाने अनजाने में कई बार लोग स्टिकर्स का यूज करना शुरू कर देते हैं और फिर दीपावली निकल जाने के बाद उसका ध्यान नहीं देते, वो धीरे धीरे फटना भी शुरू होते हैं और लोग उसके ऊपर पैर देना भी शुरू करते हैं। ये आप जाने अनजाने में माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप दीपावली के दिन बना भी रहे हैं तो स्टिकर्स का उपयोग ना कीजिए। आप चावल जो है उससे जैसे भी बनाते हैं उनके घोल से वो बनाइए, और जब आपकी दीपावली पूजन हो जाता है, जब भाई दूज के समय आप दीपा सारा पूजा का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसको साफ कर दीजिए। आपने जैसे रुद्राक्ष पहना है, तो रुद्राक्ष जब हम पहनते हैं, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कई लोगों ने रुद्राक्ष पहना होता है बट वो मीट खा रहे होते हैं, अम, शराब पी रहे होते हैं। इज़ बिल्कुल। इट राइट और रॉन्ग? नो, नॉट एट ऑल। बिकॉज देखिए, दो चीजें हैं। अगर मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊं तो साइंटिफिकली इसमें यह होता है कि जब आप तामसिक चीजें ज्यादा खाते हैं, जिसमें अल्कोहल भी आ गई और मीट या नॉनवेज जो आप बात करें वो भी आ गया, द मोमेंट आप वो ग्रहण करते हैं आपकी बॉडी के अंदर तमस बढ़ता है। तमस बढ़ने से स्वेटिंग ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा आता है, और इसके जो छोटे छोटे पोर्स है ना, उसमें आपका जब पसीना एंटर करता है तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो जन्म लेना शुरू करते हैं। दैट इज द टेक्निकल रीजन जिसके कारण से बिल्कुल वर्जित किया। बाकी आस्था के आधार पे ऐसे समझिए कि भगवान श्री शिव का जो है साक्षात पृथ्वी पे ऊपर हमारे पास जो है एक महाप्रसाद के रूप में है। तो आस्था के विषय के साथ जोड़ करके अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल भी इस चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो आपको साफ स्वच्छता का बहुत खास ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जाने अनजाने में भी आप उसका अपमान न करें। बहुत सारे लोग रुद्राक्ष डाल करके किसी की क्रिमेशन है वहां पे भी चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में भी चले जाते हैं, ऐसा ही क्रिस्टल्स के साथ भी करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने अगर अपने यहाँ तक कि स्टोन्स भी कोई डाल धारण किए हुए हैं हाथ में, या रुद्राक्ष या क्रिस्टल, और ऑल ऑफ सडन अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है किसी की सेहत को देखने के लिए, या किसी के अंतिम संस्कार पे जाना पड़ रहा है, ऑल ऑफ सडन अगर जाने अनजाने में उसको डाल करके चले गए, इमीडिएटली घर पे आकर के उसको वापस से उसका शुद्धिकरण जो है वो करना चाहिए। बिकॉज इसकी एनर्जीज जो है वो भी डिस्टर्ब होती दिवाली के टाइम पे अ, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। है। जी। बट दिवाली के बाद लोगों को होता है कि हमने इतनी पूजा की बट लक्ष्मी हमारे आ नहीं रही है, और कॉन्ट्रडिक्टरी में वो लोग गैम्बलिंग करते हैं, उस दिन पे दारू पीते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपने किया कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद भी लक्ष्मी आपके साथ क्यों नहीं जुड़ी। क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो हमेशा विष्णु तत्व के साथ जुड़ी है, और विष्णु तत्व जो है वो जीवन के जीने की कला है। ब्रह्मा जी जीवन की शुरुआत करते हैं और शिव जी पूर्ण करते हैं। ये जो जीवन हम जी रहे हैं ना, डे वन से लेकर के अंतिम तक, ये सारा विष्णु तत्व है। और विष्णु तत्व में जितना ज्यादा हम लाइफ को प्रैक्टिकल वे में जीते हैं, उतना ज्यादा माँ लक्ष्मी आपके साथ जुड़ते हैं। अब दूसरा विषय ये है कि जो आपने बोला कि पूजा करने के बाद भी क्यों नहीं जुड़ते। वास्तु के दृष्टिकोण से अगर आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कोण, अगर यहाँ पे इम्बैलेंस, अगर उत्तर दिशा यहाँ पे इम्बैलेंस है, अगर अग्निय कोण यहाँ पे इम्बैलेंस है, तो आप जितनी मर्जी माँ लक्ष्मी की पूजा कर लें,
आपका माइंडसेट ही वैसा नहीं बन पाएगा कि आप पैसे को कैसे अपने साथ जोड़ पाओ। क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन करना अपने आप में क्या है, आपके मनस्तल को क्लियर करता है, आपके माइंड को क्लियर करता है कि कैसे आप लोगों से जुड़े, कैसे अपने प्रोडक्ट को, कैसे अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग आपको उसके अगेंस्ट पैसे दे करके जाएं। अब माँ लक्ष्मी खुद तो नहीं आ रही, वो आपके पास एक क्लाइंट को भेजती है ग्राहक के रूप में, जिसको हम कहते हैं ग्राहक भगवान का रूप होता है। तो ग्राहक आपके पास कब आता है, जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है। और ये घर की 3 दिशाओं में, उत्तर दिशा, आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट, और नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट, जब यहाँ पे इम्बैलेंस जिस भी घर में होगा, उस घर में पूजन करने के बाद भी माँ लक्ष्मी जो है उनका आगमन नहीं होता। ओके, तो इनके लिए रेमेडीज क्या हो सकती हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो ध्यान देना है कि जो उत्तर दिशा है ये जल की दिशा है। जिस घर में भी यहाँ स्टोरेज है किसी भी रूप में, उस घर के अंदर आप देखेंगे हमेशा कंप्लेंट रहती है कि ग्राहक आता ही नहीं, क्लाइंट नहीं आ रहा। अगर सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विसेज लेने के लिए नहीं कोई आ रहा। अगर आप जॉब के लायक बन चुके हो, आपको जॉब ही नहीं मिल रही। तो जब भी कभी स्टोरेज आ जाती है या स्टेयर्स वास्तुशास्त्र में अगर आ जाती हैं, तो आपके उत्तर की दिशा की ओर, आपके घर की ओर बहुत बड़ी एक बिल्डिंग खड़ी हो जा रही है, तो आप ऑल ऑफ सडन देखेंगे आपके पास जिंदगी में पैसा आना जो है वो रुक जाता है। अगर उत्तर दिशा क्लियर है तो क्लाइंट तो आता है, पर वो पैसे देकर नहीं जाता। अगर अग्नि कोण डिस्टर्ब हो, अग्नि कोण यानी कि जहां पर जिस भी घर के अंदर अग्नि डिस्टर्ब है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी की बोरिंग है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, आप देखेंगे उस घर में फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो लगे हुए रहेंगे। लोगों का पैसा किसी को देंगे, आपने किसी की हेल्प करने के लिए दिया, बट वो वापस नहीं आया। बट जो विलेजेस होते हैं इनमें तो मोस्टली होता ही है ना। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अग्निय कोण में अगर जो अग्नि की दिशा है, वहां पे अगर पानी का परमानेंट सोर्स आ जाता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। और ठीक वैसे ही नैऋत्य कोण, जो कि स्थिरता की दिशा है, आपके जीवन के अंदर जो भी आप करते हो वहां पे माँ का स्थिर स्वरूप। अदरवाइज माँ लक्ष्मी को माँ चंचला कहा जाता है। चंचला मतलब आज वो आपके पास है, कल किसी के पास होंगे और परसों किसी का, फिर घूम करके आपके पास आएंगे। स्थिर किन के पास होती है? जिनको सही तरीके से अपनी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट्स करनी आती हैं। आप इन्वेस्टमेंट सही करते हैं तो वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप बढ़ना शुरू होता है। ठीक इसी तरह से लॉकर्स जो हैं, ये अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर कई लोगों ने रखे होते हैं, बट उनकी फेसिंग सही नहीं पता कि फेसिंग कहाँ हो। अगर वो फेसिंग उल्टी होगी तो भी आपके पास माँ लक्ष्मी जो है वो टिकती नहीं है। आपने जैसे फेसिंग की बात की, तो कौन सी साइड फेसिंग होनी चाहिए? देखिए, किसी भी घर के अंदर लॉकर रखने का एक नियम जो है वो रहता है। लॉकर जब भी कभी आप रखें, उसके 2 जो है वो चेहरे होते हैं। एक पीठ की ओर होता है और एक फेस जहाँ से हम लॉकर को खोलते हैं। तो जब भी आप अपने घर के अंदर लॉकर कहीं पे भी रख रहे हैं, पहले तो उसकी स्पेसिफिक दिशाएं हैं कि आप अगर उत्तर की ओर तरफ रखते हैं या आग्नेय कोण में रखते हैं या नैऋत्य में यानी कि साउथ वेस्ट में रखते हैं, तो ये आइडियल स्पॉट्स हैं। आप पूर्व में भी रख सकते हैं। बट एक नियम जो है वो फिक्स होना ही चाहिए कि जब भी कभी आप लॉकर को रखें, हमेशा खोलते हुए उसका जो चेहरा है टूवर्ड नॉर्थ। बिकॉज जो अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, जो नॉर्थ साउथ एक्सिस की जब हम बात करते हैं, तो नॉर्थ की ओर से जब एनर्जीज आती हैं तो वो साउथ की ओर आकर के रुकनी चाहिए। जिस भी घर के अंदर साउथ की ओर लॉकर्स जो है वो खुलते हैं, साउथ को जो है वो यम का द्वार माना जाता है। यम का मतलब जिस भी घर के अंदर आप जितने मर्जी पैसे रख लें और आपने अगर लॉकर की फेसिंग गलती से साउथ की ओर रख दी है, आप देखेंगे जितना मर्जी आप पैसा उसके अंदर रख लेंगे, उसका आउटकम होगा नहीं और पैसा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, ऐसा कहा जाता है जिनके घर कोने वाला घर होता है, दैट इज ऑल्सो इनऑस्पिशियस। नो, नॉट एट ऑल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो तो सबसे पहले एंटीलिया खाली हो जाए, जो मुकेश अंबानी जी का है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा घर है और दैट इज अ कॉर्नर प्रॉपर्टी। ओके, तो कॉर्नर प्रॉपर्टी। नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है, अंधविश्वास है, और वो इस तरीके से फैला दिया जाता है कि कुछ तो भी नया करना है, तो इस कारण से। अदरवाइज अगर आप कभी मुंबई आपका जाना हो, कोई ऐसे फेमस लोग जो कनेक्टेड हो? फेमस लोग बहुत सारे हैं, बट किसी का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि हर एक क्लाइंट की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये एक एब्सोल्यूट एक मिथ है कि किसी भी घर का कॉर्नर होना ऑस्पिशियस नहीं है। कॉर्नर घर जो है वो बहुत ऑस्पिशियस भी रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन की वो क्या सिचुएशंस है। आप कभी भी किसी को ये बोलता हुआ देखेंगे ना कि कॉर्नर घर ऑस्पिशियस नहीं है, साथ में एक कंडीशन लगा देंगे, अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो वो ठीक है। ऐसा नहीं होता। आप सीधी सी बात है, मैं हिंदुस्तान का सबसे महंगा घर एंटीलिया है, और मुकेश अंबानी जी जहाँ खुद रहते हैं, पूरी फैमिली रहती है, परिवार रहता है, वो कॉर्नर प्लॉट है।
जैसे बोला जाता है जो घर का मंदिर होता है उसमें हमें मूर्ति स्थापन नहीं करनी चाहिए। वो सही है कि गलत? देखिए, अगर आप विधिवत पूजा जो है वो कर सकते हैं तो बिल्कुल की जा सकती है। बट क्योंकि आज के समय में लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो हम जैसे बाकी लोग घर में हैं वैसे ही ईश्वर भी आपके घर में, उनका भी प्रेजेंस जो है वो मानी जाती है। अगर आप नहीं कर सकते तो इट्स बेटर कि आप फोटोग्राफ जो है उनको इस्तेमाल में लेकर के आइए, रादर देन आप मूर्ति जो है वो स्थापित करें। अगर आप करते हैं तो आपको विधिवत उनका ध्यान रखना चाहिए। मतलब उनका पूरा भोग लगाना, स्नान करना, जैसे जैसे आपकी रूटीन है, जैसे आप हैं, जैसे आपके परिवार के बाकी सदस्य हैं, कोई भी मिठाई आएगी सबसे पहले भोग उनको लगना चाहिए, कोई भी फल आएगा सबसे पहले भोग उनको लगना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ जब आपने दीपावली, मैंने कई घर ऐसे भी देखे जिनके घरों के अंदर मंदिर है और उसी घर के अंदर मदिरा का उपयोग हो रहा है, उसी घर के अंदर नॉनवेज जो है वो बन रहा है। तो ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज जो हैं ये बनती हैं। तो जहाँ पे आप देखेंगे कि वो लोग ग्रो भी कर रहे हैं, राइट। और सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि हम जितना पूजा पाठ करते हैं उतना ज्यादा हमें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, और जितने ज्यादा लोग इन चीजों का ध्यान नहीं दे रहे हैं वो लाइफ में ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो यही कलयुग का समय है जहां पर आकर के इस वक्त आप जिस चीज को अचीव कर करके आपको जो चीज लग रही है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, बट वही चीज जब आपको आउटकम में मिलेगी, जब उसका सामने खाका आएगा, तो आपको फिर समझ में आएगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। जिसको आप चित्रगुप्त कहते हैं ना, कभी चित्रगुप्त, जितना मैं, क्योंकि हिंदू दर्शन को जब भी देखता हूँ ना तो मैं हर देवी देवता को अपने अंदर समझने का प्रयास करता हूँ। चित्रगुप्त नाम क्या है? चित्र और गुप्त, चित्र और गुप्त, वो चित्र जो गुप्त तरीके से हमारे सबकॉन्शियस में है। अब यहाँ पे बैठा हुआ सारा मैं इस चीज को अनुभव कर रहा हूँ, हालांकि मैं बात आपसे कर रहा हूँ। यहाँ गुरु जी की तस्वीर है, पीछे आपके बुद्धा है, यहाँ पौधा लगा है, यहाँ इस साइड कैमरा है, मेरा सबकॉन्शियस इसको देख रहा है। तो अब मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा ना, ये मेमोरी मेरे माइंड के अंदर जब तक मैं हूं तब तक ये स्टोर्ड है। दैट इज कॉल्ड, जिसको चित्रगुप्त हर एक सेकंड एक खाका लिख रहा है। हम अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करते हैं, कुछ भी बुरा करते हैं, हमें पता होता है, और हमारे अंदर हर एक मूवमेंट जो है वो चीज लिखी जाती है। जो चीज लिखी गई है उसका हमें फल जो है वो भोगना पड़ता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ संगोस्तवे कर्मणि, इसके साथ ही आपको कर्म भी का फल भी भोगना पड़ना है, ये भी सुनिश्चित है। आप एक्सप्लेन कर सकती है सनातन धर्म क्या होता है? देखिए, सनातन धर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं बहुत ही छोटा हूँ, पर इतनी सी बात मैं जानता हूँ, जहां पर आप ईश्वर को हर एक चीज में देखते हैं। हर एक चीज मतलब हर एक चीज। मेरे लिए ये माइक है ना, ये भी ईश्वर का एक स्वरूप है। जो ईश्वर ने अगर एक इंसान को बनाया है तो इंसान ने एक क्रिएशन की जिसके अंदर एक ऊर्जा जो है वो डाली। तो इसी कारण से हिंदू दर्शन के अंदर हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम पानी की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम नमन करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। किसको करते हैं? आपके अंदर के भगवान को करते हैं। तो सनातन धर्म वो धर्म है जहां पे हम हर एक के अंदर उस ईश्वर के स्वरूप को अनुभव करते हैं। मैं इतना सा ही सिर्फ कह सकता हूँ। बट लवली वे टू एक्सप्लेन इट। हमने जैसे बोलते हैं लाफिंग बुद्धा रखने चाहिए और किसी को अगर गिफ्ट करें तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो उसका कोई डायरेक्शन होता है? लाफिंग बुद्धा अगेन चाइनीज मेटाफिजिक्स से, फंक्शू से उठाया हुआ कंसेप्ट है। यहाँ पर यक्ष कुबेर, जो कि हमारे घर में वास्तुशास्त्र में उत्तर की दिशा में जो खजाने की रक्षा करते हैं उनको यक्ष कुबेर कहा जाता है। उन्हीं के स्वरूप को, जो मॉडिफाइड वर्जन है, वो लाफिंग बुद्धा के स्वरूप में जो है वो देखा जाता है। तो आप अगर लाफिंग बुद्धा, अगर आपका फंक्शुई के साथ जुड़ाव है तो आप अपने घर की उत्तर दिशा की ओर जरूर लगा सकते हैं। और कुछ घरों में लोग ऐसा भी मानते हैं, ऐसा देखा भी गया कि जिस घर में भी एंटर करने के बाद आपको लाफिंग बुद्धा दिखते हैं, क्योंकि उनका वो मुस्कुराता हुआ गोल मटोल सा शरीर जो है वो एक व्यक्ति को सबकॉन्शियस लेवल पे प्रसन्नचित अवस्था के अंदर जो है वो लेकर के जाता है। सो आप अगर रखना चाहें तो उत्तर की दिशा में बिल्कुल रख सकते हैं। धनतेरस आ रहा है। धनतेरस के दिन हमें क्या-क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र? सबसे पहले तो धनतेरस के अंदर आपको कुछ भी, जितना भी आपका समर्थ है, उस समर्थ के अनुसार कोई भी चीज जो है, चाहे चांदी चाहे सोना, कुछ तो भी जो है जरूर लेना चाहिए। और कुछ लोग बर्तन भी इस दिन लेते हैं, जिनका समर्थ नहीं आता वो बर्तन भी लेना चाहें बर्तन भी ले सकते हैं।
बर्तन एक पात्र की तरह होता है। पात्र का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे आप भोजन को माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप जो है वो जोड़ा जाता है। और अष्ट लक्ष्मियों में जो लक्ष्मी के माँ लक्ष्मी के जो स्वरूप है ना, वो अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप है, जिनको धान्य लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है, जो कि भोजन को और नरिशमेंट को बताती है। तो धनतेरस के दिन भी अगर हम पात्र भी लेकर के आते हैं, अगर बर्तन भी लेकर के आते हैं, तो वो धान्य लक्ष्मी को बताती है सबसे पहले। तो आप सबसे पहले तो कुछ भी जो है वो परचेज जरूर कीजिए, अपने अपने समर्थ के अनुसार जरूर करना चाहिए। दूसरा, धनतेरस के दिन अगर आप अपने घर के जो लॉकर्स के अंदर एक जो तेज पत्ता होता है वो, और दूसरा श्री यंत्रा और एक गोमती चक्र, अगर ये स्थापित करते हैं तो आपके लॉकर्स के अंदर हमेशा खजाने भरे हुए हैं। अब जैसे हमने धनतेरस की बात करी, गोल्ड का रेट और सिल्वर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ता बढ़ ही जा बहुत रहा बढ़ है, रहा है। तो इसकी क्या प्रेडिक्शन है? और ये मैंने इस साल के शुरुआत में ही कहा था कि ये अभी हाथ में नहीं आएगा, और धीरे धीरे करके कि देखेंगे गोल्ड का रेट जो है ऊपर ही जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा। करंटली आज जब हम शूट कर रहे हैं अराउंड 128 के आसपास है, और आप कुछ ही समय देखेंगे ये 150 जो है वो क्रॉस करेगा। करेक्शन आएगी बीच में, कुछ देर के लिए आएगी, और 20% अराउंड करेक्शन होगी, फिर जो है रेट जो है वो बढ़ेगा। और इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ये है कि गुरु जो है, यानी कि प्लैनेट बृहस्पति जो है, करंटली अभी मिथुन राशि में है, और उनकी अभी गति जो है वो बहुत ज्यादा तेज है। और गोल्ड जो है वो प्योरली बृहस्पति के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। ओके, बोल रहे हैं सिल्वर भी सिल्वर भी बढ़ रहा है, सिल्वर और तेजी से बढ़ रहा है। सिल्वर के अंदर अगर आप देखते हैं आज 150 के अराउंड, 145 150 के अराउंड हो गया, और उसकी आगे आने वाले समय में और ज्यादा उम्मीद है कि वो बढ़ेगा। जैसे कि न्यूमरोलॉजिकल पार्ट में भी हमने देखा कि आने वाला वर्ष भी सूर्य का है, और सूर्य एक ऐसा सा प्लेनेट है जो चंद्र को हमेशा रोशनी देता है, और वही रोशनी जो है वो चंद्रमा पृथ्वी पे रिफ्लेक्ट करता है। तो आने वाला समय न केवल सोने के साथ जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन में बृहस्पति के साथ जुड़ा है, और न्यूमरोलॉजिकल रीजन में अगर आप चंद्र के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो यस, वो चंद्रमा यानी कि चांदी जो है वो भी बढ़ेगी। अब भाई दूज भी आ रहा है, तो उसके लिए भाई और बहनों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही, मैं ऐसा कहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पर्व है, जिस पर्व की महत्वता दीपावली के बाद जो है वो बताई जाती है। और जिस तरह से बहनों का स्वरूप एक घर के अंदर जो है वो माँ लक्ष्मी के स्वरूप के अंदर माना जाता है, जब यही किसी और घर के अंदर जाती हैं तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप बन करके जाती हैं। सबसे पहला तो मैं उन सभी बेटियों को, उन सभी बहनों को मैं कहना चाहूँगा जिनका विवाह होने वाला है, ठीक है, इस भाई दूज के समय वो अपने ही हाथ से चांदी की एक आइडेंटिकल माँ लक्ष्मी की 2 मूर्तियां जो हैं वो लेकर के आएं। एक अपने घर में रखें, और एक जहाँ विवाह होकर के जहाँ जा रहा है वहां साथ लेकर के जाएं। क्योंकि बहुत सारे घरों में मैंने ऐसे देखा कि जब तक बच्चियां घर में थी, उस घर के अंदर बहुत सारा पैसा रहा, जैसे ही बच्चियां शादी हो गई और वो माँ लक्ष्मी को जैसे मानो अपने साथ ले गई। दैट वाज लिटरली माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस तरीके से ये जरूर करना चाहिए। रही बात भाई दूज की, देखिए भाई दूज के समय अगर कोई भी बहन अपने भाई के लिए विशेष तौर से जो स्फाटिक का श्री यंत्र आता है, ठीक है, स्फाटिक के श्री यंत्र को अपने हाथ से उनके कार्यस्थल या अपने ही हाथ से उनको समर्पित, उनको जो है वो दें, और वो अपने कर्म क्षेत्र में या अपने ऑफिस में या अपने जॉब प्लेस के ऊपर अगर वो स्थापित करते हैं, तो आप देखेंगे उनकी जिंदगी के अंदर माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना हुआ है। और बहनों को, भाइयों को क्या करना भाइयों को ये आपके एंड से ये क्वेश्चन जो था बहुत मैंडेटरी था। चाहिए? भाइयों का जो स्वरूप है ना, भाई हमेशा मंगल और बृहस्पति की ऊर्जाओं को बताते हैं। जिस तरह से बहनें जो हैं वो बुद्ध का स्वरूप मानी जाती हैं और घर के अंदर माँ लक्ष्मी को हमेशा बना करके रखती हैं, ठीक वैसे ही भाइयों का जो स्वरूप है वो हमेशा रक्षा की तरह जो है वो बहनों के रूप में देखा जाता है। ठीक वैसे ही आप अगर कोई भी भाई अगर अपनी बहन को इस वर्ष में जब हम भाई दूज की बात करते हैं, यहाँ पर लाल रंग का एक त्रिकोण, ठीक है, जिसमें हम कॉपर की एक प्लेट अगर कहते हैं, कॉपर का एक प्लेट में त्रिकोण बना करके अगर वो भाई अपनी बहन को देता है और भाई बहन हमेशा अपने पास रखती है, तो उस बहन को दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के आपको चिंता नहीं करने की, आपकी रक्षा जो है वो कहाँ से हो रही है, आपको नहीं समझ में आएगा किस तरह से कोई भी जो है एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई रहेगी जो हमेशा आपको प्रोटेक्टेड रखेगी। तो ये भाइयों का बहनों के लिए बहुत सुंदर उपहार रहेगा कि कॉपर का ट्रायंगल जो है उनको लॉकेट के स्वरूप में अगर देते हैं तो उनके लिए वो बहुत सुंदर।
थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी सारी रेमेडीज़ हमारी ऑडियंस ज़रूर फॉलो करेंगी। धन्यवाद, तहे दिल से बहुत थैंक यू, थैंक यू। लाइक, शेयर सब्सक्राइब। टू डोपामाइन हाई। थैंक यू। थैंक यू।